दोस्तों, अगर आप एक गरीब परिवार के हैं और आपको डर लगता है हर वक्त कि मुझे एक सरकारी अधिकारी हर वक्त दबाने की कोशिश करता है, चाहे वो पुलिस में हो या किसी भी पद पे हो या कोई भी इंसान हो, आपको उससे डर लगता है, वो आपको दबाने की कोशिश करता है, मारता है, पीटता है, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देख लीजिए। उसके बाद आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप खुल के सीना तान के जी सकते हैं। इस बात को जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और ये भी कमेंट करके बताइए किसको किसको वाकई डर लगता था और ये चीज़ नहीं पता थी। एक अच्छी सी जानकारी आपके बीच में लाए हैं जो आप लोग को नहीं पता होती है, जिसकी वजह से ही आप लोग दबते चले जाते हैं। आपको क्या लगता है कि आप एक बड़ा इंसान, एक सरकारी विभाग का अधिकारी या पुलिस में हो या फिर किसी भी कर्मचारी, कोई भी कहीं पे भी पद पे हो, आपको क्यों दबाता है? क्योंकि वो पढ़ लिख के गया होता है, उसको चीज़ें पता होती हैं और आप लोग पढ़े नहीं होते हैं। और पढ़े होते हैं तो उस वक्त आपको याद नहीं रहती चीज़ें, जिसके कारण आपको इंसान दबा लेता है। एक पढ़े लिखे इंसान को क्यों नहीं दबा पाता है? उसको चीज़ें पता होती हैं। कुछ दुनिया में कुछ संविधान बनाए गए हैं, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। हर इंसान को आर्टिकल 19(1) के तहत सभी इंसान को बोलने की आज़ादी मिली हुई है। वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कर सकता है, ठीक है। तो पहली बात, इससे नहीं डरना है। आप अपनी बात किसी के सामने रख सकते हैं। अब आपको डर लगता है कि आप छोटे हैं, आपको लोग थप्पड़ मार देते हैं और गाली देने लगते हैं। अब यहीं पे जानिए, आर्टिकल 19(2) के तहत उसी चीज़ को छीन लिया गया, बोलने की आज़ादी को छीन लिया गया है। आप सही सोच रहे हैं। अब छीन लिया, पहले दे दिया गया, छीन लिया गया है, ऐसा क्यों? आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये सोच समझ के बोलना है कि दूसरे के चरित्र को ठेस ना पहुँचे, दूसरे के इंसान को बुरा ना लगे। ये सब सोच समझ के बोलना है। इंसान को बुरा क्यों लगता है? कब लगता है? जब इंसान दूसरा गाली दे के प्रयोग करता है। अब आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए, अब आप रोड पे खुलेआम आराम से टहलिए। आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार है। लेकिन अगर कोई इंसान आपको उसको दबाने की कोशिश करता है, गाली देता है, आपको ठेस पहुँचती है, फ़ौरन आप वीडियो बना लीजिए और उसके तहत आप उसके खिलाफ़ एक केस कर सकते हैं। और केस करने के बाद एक बहुत लंबी सज़ा मिलती है और कुछ जुर्माना भी देना पड़ता है। तो अब आपको डरने की बात नहीं है। आपको बात समझ में आ गई होगी कि आप खुल के जिए। अगर आपको कोई मारता है, गाली देता है बिना वजह, तो आप उसके ऊपर केस दर्ज कर सकते हैं। और गाली आपको किसी भी अवस्था में वो अगर देता है तो भी आप केस कर सकते हैं। उसको आप एक कड़ी से कड़ी सज़ा दिला सकते हैं। ये सरकार के द्वारा बना हुआ एक नियम है। इसको एक गरीब नहीं जानता है और इसी वजह से उसको दबाया जाता है। तो अब आप तक अगर ये बात पहुँच रही तो आप इसको समझ लीजिए और खुल के जिए। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब देश में आज़ादी हुई थी तो सबसे पहले इसी नियम को लागू किया गया था, हर इंसान के पास खुद के अधिकार होंगे, खुल के वो जी सकेगा, खुल के कुछ भी कर सकेगा। लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो जितने भी अधिकारी लोग हैं, ये हम लोग को हम लोग को दबाते हैं। इसलिए दबाते हैं क्योंकि हम लोग को ये चीज़ पता नहीं होती। लेकिन इसको पता होती है, जहाँ पे ये दो शब्द इस्तेमाल करता है वो समझ जाता है कि पढ़ा लिखा है, चुप हो जाते हैं। कहीं कुछ हो, आप सीधे बता दीजिए कि आपको इसके तहत मैं आपको बड़े भी तेज़ करूँगा, चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो तुरंत वहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। आपसे बहुत प्यार से बात करेगा, आपसे लड़ाई नहीं करेगा, ना झगड़ा करेगा, प्यार से बात करेगा। तो प्यार में समझौते होते हैं, लड़ाई में बिगड़ती बात। लड़ाई हो तो आप इस चीज़ों का प्रयोग करिए, इस तरह बात करना सीखिए। हर लड़ाई हाथ पैर से नहीं जीती जाती है, कुछ चीज़ों से जीती जाती है, जिसको आपको समझना ज़रूरी है। हो सकता आपको पूरी बात समझ में आ गई हो। अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।